नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार से अगले साल के खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी देने का आग्रह किया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयू करने वाले उद्यमियों के लिए रीको ने प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना लागू की। और ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में आज प्रधानमंत्री की ओर से चादर पेश की जाएगी। दरगाह वेब पोर्टल और गरीब नवाज ऐप की भी शुरुआत होगी। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महोत्सव का आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है। महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण भारत में उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है। ये विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करने की थीम पर आधारित होगा। महोत्सव 9 जनवरी तक चलेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि चीन में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एचएमपीवी के फैलने की खबरों से देश में चिंता की कोई बात नहीं है। संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने कहा कि यह किसी श्वसन संबंधी वायरस की तरह है। इस वायरस से वयस्कों और बच्चों में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। श्री गोयल ने कहा कि किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए देश पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार से अगले साल के खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी राजस्थान को देने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे ले जाने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए राजस्थान में स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इस बारे में केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय युवा खेल 2026 की मेजबानी मिलने से राजस्थान में युवाओं को खेलों में अपनी क्षमता दिखाने का बेहतर अवसर मिलेगा। इसके साथ ही खेलों के बुनियादी ढांचे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आयोजन की तैयारी और खेलों के आधारभूत ढांचे को बेहतर करने के लिए 250 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर किए जाने का भी आग्रह किया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नए भवन का आज जयपुर में लोकार्पण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस बीआर गवई और राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के जस्टिस संदीप मेहता तथा राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव इसे जनता को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। ये संगोष्ठी जेल सुधारों पर होगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत आने वाले स्टेशन पर कई तरह के सौंदर्यकरण के काम भी किए जा रहे हैं। इसके स्वरूप पर और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जैसलमेर के रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 140 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक दिया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी जून माह तक कार्य पूर्ण हो जाएगा। जैसलमेर रेलवे स्टेशन करीब 48,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकास कार्य किया जा रहा है। राजस्थानी हेरिटेज और आधुनिकता के समावेश से इसे आकर्षक लुक देने के प्रयास किया जा रहा है। कार्य को तेजी देने के लिए 100 से अधिक इंजीनियर दिन रात जुटे हुए हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं।
रीको ने प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना लागू की है। इसके जरिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले उद्यमियों को सुगमता से उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा। इस योजना में औद्योगिक भूखंड आवंटित किए जाएंगे। रीको की ओर से इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर उद्यमी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। रीको भी राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड की निर्धारित आरक्षित दर पर विभिन्न क्षेत्रफल के अधिकतम 3 भूखंडों के लिए उद्यमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उद्यमी अपनी रुचि अनुसार एक ही औद्योगिक क्षेत्र अथवा वरीयता क्रम में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों के लिए विकल्प दे सकते हैं। रीको के चेयरमैन अजिताभ शर्मा ने बताया कि लंबे समय से उद्यमी रीको की ई नीलामी के साथ ही प्रत्यक्ष आवंटन की भी मांग कर रहे थे, ताकि उचित कीमत पर भूमि उपलब्ध हो सके। अजमेर में चल रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दरगाह शरीफ पर चादर पेश की जाएगी। श्री मोदी की ओर से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ये चादर भेंट करेंगे। श्री रिजिजू दरगाह के वेब पोर्टल और गरीब नवाज ऐप की भी शुरूआत करेंगे। इस अवसर पर भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी उपस्थित रहेंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार और दरगाह के संयुक्त सचिव श्रेसा शायक मोइनुद्दीन भी उनके साथ रहेंगे। ख्वाजा साहब के 813वें उर्स में भाग लेने के लिए देश विदेश से जायरीन पहुंच रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। उर्स क्षेत्र में 5000 जवानों को तैनात किया गया है। और अब मौसम। प्रदेश में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इससे लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बीते 24 घंटों में वनस्थली, चूरू, भरतपुर, करौली, हनुमानगढ़ सहित कई स्थानों पर कोहरा छाया रहा और तेज सर्दी का असर रहा। वहीं जयपुर, जैसलमेर, अजमेर सहित कुछ स्थानों पर धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि घना कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ ही गलन का असर भी बना हुआ है। राज्य में अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से कड़ाके की सर्दी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही जरूरतमंदों को सहायता देने का भी आग्रह किया है। नमस्कार। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान में भी ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ने की संभावना है। ऐसी परिस्थितियों में ठंड के प्रकोप से बचने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस सर्दी में अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। बच्चों, बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों और उचित आहार का प्रबंधन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पाली जिले के गिरादड़ा में ऑक्सीजन जंगल बनाने की पहल से पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्यावरण विशेषज्ञों ने चारागाह गोचर भूमि को पौधों और जंगल के अनुकूल बनाने के लिए कई तरह के ऑर्गेनिक उत्पादों का इस्तेमाल किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार से अगले साल के खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी देने का आग्रह किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयू करने वाले उद्यमियों के लिए रीको ने प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना लागू की है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में आज प्रधानमंत्री की ओर से चादर पेश की जाएगी।
जाएगी। दरगाह वेब पोर्टल और गरीब नवाज ऐप की भी शुरुआत होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।